अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अनवार अहमद शेख। सादा आदमी ऐसे बाइक पे जा रहा है, उसको रोक लेंगे, आ जाओ, तो आप 15 करते हो, 15 करते हैं। 15 को रात को करेंगे तो सुबह आएगी। सारा पीछे वही चरस वरस अफीम पाउडर सब बेचेंगे। पुलिस जो एक्शन नहीं लेती है भाई, पुलिस वहाँ से पैसे लेके जाती है। बात है, मैं बोलूँगा हक की बात, एक्शन लेने वाला कोई नहीं होगा। सबको पता है कि यहाँ चरस अफीम सब कुछ बिकता है सरेआम गोट के अंदर। लैंड ग्रेबिंग तो बहुत है, पूरे सरजानी में लैंड गिराते हैं। कौन करवाता है? तो सबसे बड़ी इसमें मुलव्विस जो है वो पुलिस है। अब ये कि प्लाटों पे जाके ये जो ना मोबाइल वाले घूमते रहते हैं और बस वो कौन सा प्लाट बन रहा है वहाँ से पैसे उठा लें। रखवाले बने हुए हैं, पुलिस की बैक भी करते हैं। गरीब आदमी क्या देगा पुलिस को, इसलिए गरीब आदमी को पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेजबान अनवार अहमद शेख। जी नाजरीन, आज हम मौजूद है सरजानी टाउन। जी वही सरजानी जो तमाम चैनलों की खबरों की जीनत बना हुआ है। क्या सरजानी टाउन के अंदर लाकानूनियत है? क्या सरजानी टाउन के अंदर किसी की भी जान लेने बहुत आसान है? आज कोहिनूर टीम को सरजानी की आवाम ने याद किया और सरजानी की आवाम के लिए कोहिनूर की टीम हाजिर हो गई। पर आप आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर एक मुख्तियारकार को बेदर्दी से शहीद भी कर दिया था और अभी जो है एक शख्स जो है डकैती की मुज़ाहमत पर एक शख्स और भी हलाक हुआ है। पर अफसोस हो रहा है कि क्या सरजानी टाउन के अंदर यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है? क्या अमल है? सरजानी के लोग परेशान हैं, कौन आके इनकी दाद रसी करेगा? कौन करेगा उन लोगों से सवाल जो यहाँ आवाम के टैक्स के पैसों से तनख्वाह लेते हैं? लोग परेशान हैं, लोग रो रहे हैं, लोगों का घरों में आना महफूज नहीं रहा। कोई भी काम पे जाता है उसका मोबाइल छिन जाता है, चोरी डकैती बहुत सारे दूसरी इशूज, जमीनों पे कब्जे। आखिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के अमल करते हैं, जमीनों पे कब्जे करते हैं, लोगों को मार देते हैं? कौन रोकेगा? ये सरजानी टाउन के अंदर आज हम फिर मौजूद हैं। हमने आवाम से वादा किया था कि कोई नहीं, उनकी टीम को जब आवाम बुलाएगी सरजानी में हम आएंगे और आवाम की आवाज बनेंगे। आज हम इसी सिलसिले में आए सरजानी टाउन और आवाम से बात करेंगे और आवाम की आवाज जो है वो इदारों तक पहुंचाने के लिए हम आपको उनकी दाद रसी जो है उनकी आवाज आप तक सुनवाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे, ताकि इदारे सुने कि यहाँ के लोग क्या कहना चाहते हैं। यहाँ के लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। कई लैंड ग्रेबर ऐसे हैं जो लोगों की कीमती जमीनों पर अपने प्लाट बनाकर उनके कब्जा करके उनको सस्ते दामों बेच देते हैं। आज उसी बारे में जानेंगे कौन लोग हैं ये, इनकी सरपरस्ती कौन करता है। तो आज हम बात करेंगे, आवाम से रहिएगा मेरे साथ। जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी बात करते हैं। इनका क्या मौक़िफ़ है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है चोरी डकैतियों का, सही है ना। दूसरी बात, यहाँ प्लाटों पे अक्सर कब्जे हो जाते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। अभी जैसे कि पिछले दिनों ये सामने की बात है कि ये बंदा एलटी के नाम पे आ गया, यहाँ पे घुस गया। जब एलटी के नाम पे एलटी की ज़मीन थी तो पहले कहाँ थे ये लोग? दूसरी बात, यहाँ लोग तो बड़ी मुश्किलों से रह रहे हैं, ना लाइट यहाँ है, ना बिजली यहाँ है सही तरीके से, ना सीवरेज का निज़ाम है, ना ही यहाँ पानी है। दूसरी बात, यहाँ रोडों पे से निकलते टाइम एनी टाइम डकैत खड़े रहते हैं। तो पुलिस नहीं है यहाँ पे? क्या पुलिस तो हो रही है, पुलिस तो प्लाटों के लिए आती है बस। मकसद 200 ले लो, किसी प्लाट पे काम हो रहा है 200 ले लो, 300 ले लो, बस चक्करों में आती है पुलिस। पुलिस डकैतों के पीछे थोड़ी आती है। आए दिन तंग करा जाता है बिला वजह के लिए। हम सादा आदमी से बाइक पे जा रहा है, उसको रोक लेंगे, आ जाओ, तो आप 15 करते हैं? 15 करते हैं। 15 को रात को करेंगे तो सुबह आएगी। कौन है ऐसा शख्स जो सरजानी में आएगा और सरजानी के मसले हल करेगा? मुझे तो नहीं लगता कोई भी ऐसा कर सकता है, क्योंकि जितना सरजानी का निज़ाम बिगड़ा पड़ा हुआ है। क्या अपील करेंगे? अपील यही करेंगे कि भाई देखो इन चीज़ों को, भाई आए दिन छीना झपटी, चोरी डकैती, फिर नीचे दबनपुरा में पूरा पंचायत फरोशों का घर चल रहा है। तो उधर उस पर पुलिस जो एक्शन नहीं लेती है भाई, पुलिस वहाँ से पैसे लेके जाती है। क्या कहना चाहेंगे? आईजी सिंह साहब से अपील करेंगे? बिल्कुल अपील करेंगे कि दबनपुरा बंद कराए, चोरी डकैती ऑटोमेटिक कम हो जाएगी इस
जी नाज़रीन, आपने देखा एक शेरी ने बड़ी प्यारी बात करी कि यहाँ पर पूरा मंशियात फरोज जो है उनका गढ़ है, पर उसके बावजूद भी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। आईजी साहब से ये अपील कर रहे हैं कि इस पे एक्शन लिया जाए। जी एक शेरी और है, इससे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहिए इस तरह की हालत सरजानी में कौन खराब कर रहा है? ये चरसी मवाली जो पेट्रोल वाटर पीते हैं, ये ज़्यादातर चोरी चकारी यहाँ पे हो रही है। ये सारा पीछे वही चरस वरस अफीम पाउडर सब बेच रहे हैं, उसी वजह से सारे लोग यहीं से आना जाना आदमी का इसीलिए चोरी होती है। अच्छा, अभी पिछले दिनों जो है मुख्तियार कार की हलाकत भी हुई थी, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ चेंजिंग आई, कुछ कानून ने इस पे एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। अभी भी प्लाटों पे वही कब्जे हो रहे हैं? वही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। कौन रोकेगा? ये हमारी हुकूमत ही रोकेगी, और कौन रोकेगा? हम तो नहीं ना कर सकते वो। क्या अपील करेंगे? भाई यही करेंगे कि आवाम को, यहाँ की जो आवाम है उसको थोड़ी तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि यहाँ की चोरी चकारी ख़त्म हो, वही करेंगे, और क्या करेंगे। आवाम का कहना है कि हुकूमत ही करेगी। एक शेरी और है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? भाई असल में माहौल कुछ यूँ है ना, हर इंसान के नेचर में सोच में मैटर करता है ना। जहाँ पे सब इंसान को दिखता है क्या गलत है क्या सही है, असल में ना हम नज़रअंदाज करते हैं जानबूझकर, सब देखते हैं। असल में तरबियत का फ़र्क है। अभी आपको पता है यहाँ खुदा की बस्ती के बीच में ये तो हर जगह हर डब्बल पूरा कह रहा था, पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही नाम है, नशा पाउडर अफीम, आजकल की नस्ल तबाह हो रहा है इन नमा चीज़ों में। असल में पता सबको है, लेकिन एक्शन लेने वाला कोई नहीं है। जो बात है मैं बोलूँगा हक की बात, एक्शन लेने वाला कोई नहीं होगा। सबको पता है कि हाँ चरस अफीम सब कुछ बिकता है सरेआम गोट के अंदर। तो आपने जो है आपने अहले इलाका ने जो है पुलिस को इसकी कंप्लेन नहीं करी है? भाई कंप्लेन वाकई मैंने करा है, क्यों झूठ बोलूँ आपसे। बहुत से जानने वाले दोस्त हैं मेरे, पुलिस में एहलकार हैं, बहुत से जानने वाले हैं, उनसे भी कहा गया बोलना भाई असल में इनके कुछ हर काम स्टार्ट करने से पहले बंदा कुछ वो तो एकदम से नहीं करेगा। बात कुछ यूँ, हर किसी के सेटिंग बनाए हुए हैं। असल में सब बिकता है भाई, जो बात है अल्लाह पाक की कसम मजाक हट के सब बिकते हैं। कायद आज़म के कमाल है, अल्लाह की कसम सब बिकते हैं, यकीन जान। प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं अभी भी या रुक गए? प्लाटों में कब्जा कोई इस तरीके का नहीं है। हाँ आप अपना प्लाट लो, अपने चीज़ की जिम्मेदारी करो, आप अपने प्लाट में बैठो, अपने जगह का जिम्मेदारी करो। आप एक चीज़ खुला छोड़ दो तो उसका हर कोई जिम्मेदार निकलेगा ना। पड़ी हुई चीज़ का तो हर कोई, वो किसी ने क्या खूब कहा बोला, इंसान का जो नेचर है, जो इंसान अपना अहमियत इज्जत खुद बढ़ाता है, वो तो नहीं है कि जितना उसका औकात है उतना उसको मिलना चाहिए। इंसान को अपना औकात से ज़्यादा क्या अपने सोच बड़ी करना चाहिए। सोच पे असल में हम प्लाट खरीद के रखेंगे तो कल के कब्जा तो होना ही है, उस चीज़ का जो जिम्मेदार जो है अपनी चीज़ की जिम्मेदारी करेंगे। जाहिर सी सिंपल सी बात है, हर चीज़ के जिम्मेदार होने चाहिए। हर कोई अपनी जगह खरीदे, उसके जिम्मेदार खुद बैठना चाहिए। क्या अपील करेंगे? भाई अपील ये है कि कोई किसी से अपील नहीं कर रहा हूँ, बात कुछ नहीं है कि भाई आप अपनी चीज़ की हिफाजत करें। सांस जो हम ले रहे हैं ना, ये अल्लाह ताला की भूखे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। प्लाट तो क्या है, वो तो हर कोई कब्जा करे, प्लाट क्या हर चीज़ का जिम्मेदार इंसान को खुद होना चाहिए। अभी एक शेरी और है, इनसे भी जानते हैं इनका क्या मौक़िफ़ है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहिए लैंड ग्रेबिंग के बारे में? लैंड ग्रेबिंग तो बहुत है, पूरे सरजानी में लैंड ग्रेबिंग है। कौन करवाता है? तो सबसे बड़ी इसमें मुलव्विस जो है वो पुलिस है, क्योंकि अगर पुलिस चाहे तो एक ब्लॉक आप नहीं लगा सकते, हमें रास्ते पे नहीं चल सकते, क्योंकि आप एक ब्लॉक लगाने खड़े हो गए, सबसे पहले आपको पुलिस पकड़ेगी। लाओ खर्चा यानी कि पुलिस रोकती है ना काम करने के लिए? रोकती है, लेकिन पैसे लेती है, साइड हो जाती है। कहने का मकसद है आपका, ये कहने का मकसद है कि पुलिस पैसे लेती है और फिर वो बोलती है काम करो। हाँ तो काम करो, हाँ तो आदमी है, जब चली गई पुलिस फिर तो काम कर सकते हो ना। और चोरी डकैती के बारे में क्या कहेंगे? चोरी डकैती सबके सामने, कल भी देखो परसों इधर 7A के अंदर 2-3 बंदे मार दिए, वो तो आवाम ने हिम्मत करी, नहीं तो पुलिस कहाँ थी? पुलिस तो इन टाइम पे आती है, भले आप 1-5 करते रहो, कितने भी करते रहो। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे ये लैंड ग्रेबिंग चोरी डकैती सरजानी टाउन में बढ़ती जा रही है, कौन रोकेगा, कौन कर रहा है इनकी सरपरस्ती? भाई सरपरस्त तो ये है कि पुलिस को चाहिए ना, ये इसी में चेकिंग बढ़ा दे, मोबाइलों को गश्त बढ़ा दे। अब ये कि प्लाटों पे जाके ये जो ना मोबाइल वाले घूमते रहते हैं और बस वो कौन सा प्लाट बन रहा है वहाँ से पैसे उठा लें। बाकी ये सिलसिला इनका ख़त्म हो जाए और ये इलाकों में गश्त करना शुरू करते तो ऑटोमेटिक जो है ना चोरी डकैती खत्म हो जाएगी।
बाकी कहाँ से बढ़ेगी भाई, ये तो सिर्फ पैसा ही कमा रहे हैं और कुछ क्या करेंगे भाई। अच्छा, यहाँ के लोगों ने कहा कि हम 1-5 करते हैं पुलिस नहीं आती, और कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लाट बनता है तो 2 मिनट में पुलिस आ जाती है। हाँ तो 1-5 तो ये है कि 1-5 से रेड माफिया वाले मिले हुए हैं, इनके रास्ते हैं भाई एक दूसरों से, ये पैसा इनसे उठाते हैं, खर्चा उठाते हैं इन लोगों से, यही है। इस वजह से आम एक जो मकान बनाने वाला गरीब आदमी, इसकी कौन सुनवाई है, कोई सुनवाई नहीं है। इनकी सुनवाई होनी चाहिए, और मैं तो अपील करता हूँ IG सिंह से कि ये इस पर जो ना मुदाखलत करे, और कैसे टाउन में जितने गरीब जो ना इन प्लाटों के लिए ढूंढ रहे हैं उनका कोई सदभाव किया जाए, और उनके जो ना इनके प्लाट दिया जाए। इनकी सारी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ होती हैं, खुदा की कसम मैंने अपनी आंखों से देखा है कि बच्चियों के जेवरात बेच के और घर की जो ना अलमारी है, फ्रिज है, बेच के ये प्लाट लेते हैं। तो चलो यार हमारी छत हो जाएगी, ये 20-20 हज़ार रुपये में किराया नहीं दे सकते, इधर आके प्लाट लेते हैं, तो प्लाट को ये रेड माफिया आ जाते हैं, ये मेरा प्लाट है। हालांकि अभी एक मुख्तियार भी शहीद हुआ, उसके बाद तो एक्शन होना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल होना चाहिए मुख्तियार को। ये तो बड़ा हमें सदमा हुआ है कि एक ईमानदार अफसर था जिसका मर्डर कर दिया, उसको शहीद कर दिया। हम कहते उसको खराज तासीम पेश करते हैं, उसको उसने जुर्रत का मुजाहिरा किया। बाकी ये कि हम दुआ करते कि अल्लाह उसकी मग़फ़िरत अता फरमाए और जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, और इनके लोहा कि इनको सब्र जमील अता फरमाए। हम इसके दुख में बराबर के शरीक हैं भाई। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, लोगों का कहना यह है कि आप सरजानी टाउन में कोई एक मसीही ऐसा बन के कोई पुलिस अफसर या कोई हुकूमती सतह पर ऐसा शख्स आएगा जो सरजानी के माहौल में अमन पैदा करेगा। एक शेरी से और बात करेंगे, उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? जी, आपका सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कि हम इस बारे में बात करें। देखें जी, पुलिस जो है, लैंड ग्रैबर आज़ाद जितने भी हैं, उन्होंने पुलिस को अपना करिंदा समझा हुआ है। उन्होंने पैसे देने होते हैं पुलिस को, पुलिस उनकी पहली कॉल पे रिस्पॉन्स करती है। अगर किसी गरीब शहरी के प्लॉट पे कब्जा करते हैं तो पुलिस सबसे पहले तो ये सोचती है कि जी हमें गरीब शख्स देगा क्या, जबकि लैंड ग्रैबर से तो हमें पैसे मिलेंगे। तो ये वजह है सबसे मेन के लैंड ग्रैबर पुलिस के जो है और रखवाले बने हुए हैं, पुलिस की बैक भी करते हैं। गरीब आदमी क्या देगा पुलिस को, इसलिए गरीब आदमी को पुलिस रिस्पॉन्स नहीं करती। सबसे पहली बात यह है कि हमारे इदारे जो हैं वो इतने करप्ट हो चुके हैं कि उनको सीधा करने वाला कोई नहीं है। यहाँ की आवाम जो है दर बदर, हम भी इस वक्त सरजानी में खड़े हुए हैं, और हम ऐसे सहाफ़ियों को भी खिराज तहसीन पेश करते हैं कि जो गरीब आवाम की आवाज़ को बुलंद करते हैं और गरीब आवाम के लिए वो दिन रात खड़े रहते हैं। और सहाफ़ियों के साथ यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई सच की आवाज़ को बुलंद कर रहा है तो उसके साथ भी गलत किया जाता है। सिर्फ ये लैंड ग्रैबर ही करवाते हैं कि जी ये इस बंदे ने हमारे खिलाफ आवाज़ उठाई है, तो सब काम पुलिस जो है, पुलिस की सरपरस्ती में चलते हैं ये। अगर किसी वही मम्मू भाई जो हमारे वेस्ट के प्रेस क्लब के सदर भी हैं, उन्होंने भी यही बात की है कि यहाँ पे पुलिस क्या काम करती है कि अगर किसी का 1-5 पे कॉल किया तो वो उस टाइम पे नहीं पहुँचेंगे। अगर किसी लैंड ग्रैबर ने कॉल कर दिया तो वो फौरी पहुँच जाते हैं। जबकि यहाँ पे जो कॉलोनियाँ हैं, जो गोट हैं, उनकी वेलफेयर जो काम कर रही है वो वेलफेयर ही 2 नंबर पर्चियाँ बना के देती है। एक प्लॉट किसी को बेचा हुआ है, उसी वेलफेयर ने चंद रुपयों की खातिर लैंड ग्रैबर को भी वही प्लॉट बेचा हुआ है। थानों में हमारे मामलात आप ज़्यादा देख लें, लैंड ग्रैबिंग के, प्लॉटों के। गरीब आवाम अगर 1 रुपया जोड़ के एक बंदा प्लॉट लेता है और वही प्लॉट पे जो है वो मामलात चल रहे हैं, वो गरीब अपने रोटी रोज़ी करे, अपना पेट भरे या अपना सर पे छत बनाए या इन थाने वालों को पैसे दे। तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूँगा कि हमारे जो आला ओहदेदार हैं, हुकूमत है, वो कुछ थोड़ी सी शर्म करे, इन गरीबों का ख्याल करे। जिन गरीबों के जोर पे, जिन गरीबों से वोट लेके वो मुंतखब होते हैं, उन गरीबों का भी ख्याल करें। और ये इदारे वाले जो हैं ये भी सोचें कि इन्होंने अल्लाह ताला को जान देनी है। हज़रत अली के दौर में क्या होता था कि उस वक्त ये था कि एक बंदा भी अगर भूखा सोता तो हुक्मरान ये सोचता था कि मेरी पकड़ होगी। हमारे हुक्मरान क्या कर रहे हैं? उनको इस चीज़ का खौफ ही नहीं है कि हमने अल्लाह के पास जाना। कुछ खौफ करें। बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने देखा आवाम के अंदर एक गुस्सा है, और कोहिनूर की टीम जो है आज हाजिर है, फिर से हाजिर है सरजानी टाउन के अंदर, सिर्फ और सिर्फ आवाम की आवाज़ बनने के लिए। मजीद एक शेरी है, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ एक छोटे से अल्फाज कहना चाहूँगा कि इस गोद के लिए कुछ ना कुछ बेहतरी होना चाहिए, हर लिहाज से बेहतरी होना चाहिए। 10 साल इस गोद को आबाद
पूरे होने चाहिए। ठीक है, हर एक जिम्मेदार इस गोट का आता है, सिर्फ उसका काम है कि पैसा खाना। इस इलाके की, इस गोट की सैफल मरी जिसको यूहन्नाबाद के खिलाया जाता है, लेकिन वो यूहन्नाबाद की बेकरी में सिर्फ खाने के लिए पैदा हुआ है। तो मेरे भाई, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ और इस हुकूमत पाकिस्तान से एक अर्ज करता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म, काफ़ी वज़ीर आज़म और ज़िम्मेदार इस इलाके के आए हैं और काफ़ी पार्टियाँ इस इलाके से तल्लुक़ रखती हैं, और मैं उन पार्टियों का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन उन पार्टियों को एक तरजीह देता हूँ कि जो बड़ी, सबसे बड़ी पार्टी है कि हमें जो सहूलत दे इस इलाके की, कि हमें नजर आए, ताकि हम इस इलाके के वोट उस हुकूमत के लिए, उस पार्टी के लिए हमारे बन सकें। इससे बड़ी हमारी कोई बात नहीं। थैंक यू, शुक्रिया हमें इस मौका दिया। जी नाज़रीन, आपने देखा, सुना और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि यहाँ लगता है लाकानूनियत, यहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं, यहाँ पर आवाम परेशान है। हम दूसरे इलाकों में भी जाएंगे। सरजानी आने का मकसद सिर्फ इतना है कि सरजानी के अंदर लैंड ग्रैबिंग, चोरी डकैती की वारदातें मजीद बढ़ रही हैं। कोई अफसोस होता है, देख के अफसोस होता है कि क्या वजह है कि अब तक एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। एक मुख्तियारकार जो है बेदर्दी से यहाँ पर हलाक कर दिया, कल एक शेरी को हलाक कर दिया, 2 डाकू आवाम ने अपनी मदद के तहत पकड़े और उनको फिर पकड़ के पुलिस के हवाले किया। तो बेहतरी दूसरे कराची शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ सिंध पुलिस एक अच्छी अमल इख्तियार कर रही है, अच्छी कार्रवाइयाँ कर रही है, वहाँ दूसरी जानिब ये सरजानी टाउन को इस तरह लावारिस छोड़ दिया है कि ऐसा लगता है कि इधर आंखें बंद करके लोग बैठे हुए। एक शेरी और है, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए, लैंड ग्रैबिंग, चोरी डकैती बढ़ रही है सरजानी में, लोग परेशान हैं, घरों से नहीं निकल रहे। क्या करेंगे लोग, ऐसे में लोग किसके पीछे निकले हैं? लोगों को कोई सहारा मिले तो जिसके पीछे निकले। लोग किसके पीछे निकले? कोई यहाँ का कोई है, हमें बताए, कोई है तो हम भी उसके पीछे निकले। अगर कोई यहाँ बड़ा सामने आए तो उसके पीछे आवाम निकलती है ना। अब किसके पीछे आवाम निकले? अकेला कोई बंदा निकलेगा वो तो ज़ाहिर है बाहर से पिट के घर जाएगा। गरीब आवाम क्या करेगी? आप इसका कोई हल मुझे बता दें करा। तो ये बेचारे यहाँ पे ना गैस की कोई, ना कोई रोडों की, ना कोई गटर लाइन की, ना पानी की, सब लोग परेशान हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने कि आवाम बहुत बुरी तरीके से परेशान है और आवाम के लिए हम बात करके भी थक गए। अब एक शेरी और है, इनसे भी बात करते हैं, इनका भी मौक़िफ़ लेते हैं कि इनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए, चोरी डकैती, मोबाइल छीन लिया जाता है, जान से भी मार दिया जाता है, प्लाटों पे भी कब्जे, मसले बढ़ते जा रहे हैं सरजानी में, क्या है ये सारा जो कब्ज़ा माफिया हो गए, इधर उधर के जो गैंगवार हो गए, वही सारे मसले ये उठाते हैं। अभी हमारा रिसेंटली यहाँ पर प्लॉट है, उसको तकरीबन अब्बू ने एक पाई करके जोड़ा, तकरीबन किस्तों से BC डालकर और लोन उठाकर उस हम लोगों ने वो प्लॉट खरीदा। 10 साल से वो प्लॉट लिया हुआ है। अब यहाँ पर एक दूसरी पार्टी उठकर आती है, हमारा कब्जा प्लॉट पर बैठ गई है, पीछे से अंदर से ऊपर से छत भी तोड़ दिया हम लोगों ने। जिस तरीके से बनाया वो खुदा जानता है और हम लोग जानते हैं। मेरी 3 छोटी छोटी बहनें और ज़ईफ़ हैं, अब्बू वगैरह, अम्मी भी ज़ईफ़ हैं, अब्बू भी ज़ईफ़ हैं। तो मेरी यही गुजारिश है कि लिहाजा बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर प्लॉट्स लिए हैं, जो कि किस तरह से लिए हैं वो वही जानते हैं और उनका रब जानता है। कैसे कैसे जोड़कर क्या क्या चीज़ें बेचकर उन्होंने अपने प्लॉट इकट्ठे किए हैं। और दूसरी पार्टी उठकर आती है 9-10 साल के बाद, कहती है कि ये हमारे प्लॉट हैं, जबकि 10 सालों के बीच में कोई भी ऐसा नहीं आया कि बाद में बोले कि ये हमारे प्लॉट है। अभी हम लोगों ने जिस तरीके से बनाया है, इसके मैं मलीर का रिहायशी हूँ और मलीर से सरजानी तकरीबन मुझे 10 से 12 दिन हो गया, जो पेट्रोल की भी इन्वेस्टमेंट लगती है और खाने पीने की भी लगती है। मैं पर यहाँ पर आकर खुआर हो गया हूँ। तकरीबन यहाँ के जो दूसरे
दफ्तर हैं, एजेंसीज हैं, वहाँ पर चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ, थानों के चक्कर लगा लगा के थक चुका हूँ कि भाई मैंने गरीबी दावे में एक प्लॉट लिया है मेरे अब्बू ने, जो कि अपनी पूरी उम्र की कमाई लेकर बनाकर वो एक प्लॉट खरीदा है, मगर ये आकर बाद में कब्जा कर लेते हैं। अब ऐसा तकरीबन एक गरीब आवाम के लिए तो सबसे बड़ी यही होती है कि वो अपने 1 रुपया करके अपना प्लॉट बनाता है और बाद में उसको आगे दूसरी पार्टी आगे कब्जा कर लेती है। लिहाजा मेरी आप ये मीडिया से और यहाँ के जो डीजी रेंजर्स हो गए और पुलिस के एहलकार हैं जो बड़े डीजी पुलिस हो गया, उससे यही अपील है कि लिहाजा गरीब आवाम के साथ खड़े हों और हमारा साथ दें। हमने बहुत मुश्किलों से ये प्लॉट खरीदे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना। अभी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो सियासी जमातें हैं और सियासी लोग रहनुमा, उनसे भी बात करें। कोशिश तो करेंगे कि कोई पुलिस अफसरान जो है हमारे राब्ते में आ जाए, उससे भी उसका मौक़िफ़ ले। आवाम परेशान है, आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है जब है ना इस तरह के वाक़यात आते हैं। फिर कहा जाता है कि जो साफ़ी हज़रात हैं वो लोगों से गलत इंटरव्यू लेते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। पर आज जो आपको दिखा रहा हूँ ये सच्चाई पे मबनी है। लोगों की जानें भी जा रही हैं, लोगों के पैसे भी ज़ाया हो रहे हैं, लोगों से फराड होता है, प्लाटों पे कब्जे हो जाते हैं। कौन करता है? मजीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। ये डबनपुरा पे नशाइयों ने जीना हराम किया हुआ है, इनको सबसे पहले हटाएं। ये दो नशा करने के चक्कर में इलाकों वालों के चोरियां करते हैं, चोरियां करने के बाद ये नशा करते हैं। हम मोहल्ले वालों को परेशान करके रखा हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले यहाँ से नशा ख़त्म करवाएं। जी नाज़रीन, एक शेरी ने ये कहा कि नई जनरेशन जो है तबाह और बर्बाद हो रही है, मंशियात फरोश यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में है। पुलिस को चाहिए इन पे एक्शन ले और यहाँ से ख़त्म कराए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहिए? सरजानी टाउन के अंदर चोरी डकैती, लैंड ग्रैबिंग, प्लाटों पे कब्जा बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ता जा रहा है। क्या वजूहत है? कौन कर रहा है इनकी सरपरस्ती? इनकी सरपरस्ती सर तमाम इदारे कर रहे हैं। किसी इदारे की मर्जी के बगैर यहाँ पे आप एक पंचर का ठिया भी नहीं डाल सकते। ये आपके बिल में अगर मैं चाहूँ किसी जगह पे कोई पंचर का ठिया है तो मुझे उसमें मजामत होती है, मगर यहाँ कई एकड़ों ज़मीन आबाद हो जाती है, मगर कोई पूछने वाला नहीं होता है। इदारे सो रहे होते हैं और जब इलाके आबाद हो जाते हैं तो उनकी इंक्रूजमेंट शुरू हो जाती है। जिस तरह आपने देखा मुजाहिद कॉलोनी, इतना पोश इलाका जो 70 साल से लोग मुकीम है उस जगह पे, और आज वो अपने घर से बेघर है। 3-3 मंजिला इमारतों को रातों रात तो नहीं बन गई, इनको बनने के लिए अरसा चाहिए। हम यहाँ रहते हैं इस कच्ची आबादी में, सफरमरी गोद में 12 साल हो गए मुझे आराइश पैदा नहीं हुए। आज अगर ख्याल आता है इदारों को कि हम गलत बैठे हैं तो फिर उस वक्त इदारे कहते जब यहाँ मैं मकान तामीर कर रहा था अपना। इस वक्त इदारों को सोचना चाहिए कि अभी भी जिस तरह आबादियाँ हो रही हैं, अगर वो गैर कानूनी है तो गरीबों के नुकसान को बचाते हुए इनको रोका जाए, ताकि गरीब लोग अपना जो जमा पूंजी होती है वो इस तरह ज़ाया ना करें। अच्छा, अभी जो है सुनने में ये आता है कि यहाँ चोर डकैती की वारदातें भी बहुत बढ़ रही है। लैंड ग्रैबिंग तो एक तरफ, चोरी डकैती में जो है लोगों की जान भी जा रही है, तो क्या यहाँ की पुलिस क्या उस पर एक्शन नहीं ले रही है? देखो, चोरी डकैती तो बेसिक वजह इसकी महंगाई है और बेरोजगारी है। दूसरी बात, इस तरह के जो इलाके हैं इसमें तरह तरह के लोग आके आबाद होते हैं। हर इलाके से लोग, किसी भी किस्म के लोग आके इस जगह आबाद हो जाते हैं नई आबादियों में, और बहुत बआसानी उनको छुपने में आसानी होती है। फिर यहाँ अक्सर इस तरह होता है कि मोटरसाइकिलें रात के अंधेरे का फ़ायदा उठा के खोली जाती हैं। 6 पहले में 12 से 15 चाहे तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ उस इलाके में जो चीज़ें यहाँ मौजूद है, जो रात को मोटरसाइकिलें यहाँ खुलती हैं, मगर पुलिस की नाअहली कह लें या उनके पास वसाइल की कमी कह लें, जिसकी वजह से बुनियादी ये वजह है कि यहाँ पे इस तरह के वाक़यात और रोज़मर्रा का मामूल है। कोई अपील करेंगे? अपील तो यही करूँगा खुदा के लिए इदारों से कि ये जो गरीब लोग इस वक्त अपने मकानात तामीर कर रहे हैं, बजाय इसके कि 10 साल बाद उनको कहा जाए कि आप गैर कानूनी तौर पर आप बैठे हैं, तो अभी इसकी रोकथाम के लिए कोई हिकमत अमली तय करें और ये मकानात जो तामीर हो रहा है अगर वो गैर कानूनी है तो उनको बनने ना दिया जाए। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, और आवाम का यही कहना है कि जो पुलिस की नफरी है वो यहाँ पर बढ़ाई जाए और मजीद जो है एक्शन लिया जाए ताकि यहाँ पे सुकून हो। एक शेरी और है, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे सरजानी की जो सूरत हाल है? सरदानी की सूरत हाल तो सबके सामने ही है। इदारों के बगैर तो आपको पता है कि कोई भी काम यहाँ पे नहीं हो सकता। आप एक प्लाट के ऊपर से ब्लॉक उतार दें तो जो इदारे आ जाते हैं, उसकी जो बीटर आ जाते हैं पैसे लेने के लिए, उसको दिए बगैर आप काम नहीं करा सकते। इतनी बड़ी बड़ी ज़मीनें कट रही है तो उस पर इदारे कहाँ सो रहे होते हैं। फिर ये गरीबों के साथ नाजायज़ है। गरीब अपनी जमा पूंजी करके किस तरह से जो ये मकानात बनवाते हैं, उसके बाद तोड़ दिए जाते हैं, तो गलत है। इदारे जो है इसके ऊपर नज़रसानी करें। जी, एक और कुछ मौक़िफ़ है इनका, वो बयान करना चाह रहे हैं, इनसे भी। जी, असल देखें, जो इन कच्ची आबादियों में सबसे बड़ा मसला है वो मंशियात का है।
منشیات کی روک تھام کے لیے جو ہمارا قانون ہے وہ کوئی ایک نظر طے نہیں کر رہا باقاعدہ، اور منشیات کی وجہ سے جتنے منشیات کا استعمال کرنے والے لوگ ہیں یا فروخت کرنے والے ہیں وہ کثیر تعداد میں ان علاقوں میں موجود ہے. بارہ کمپلین کی ہیں لوگوں کی، کئی بار شکایت کی ہے. مطلب یہ کہ ہر طرح کی وارداتوں میں ایسے لوگ ملوث ہیں جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، منشیات کی فروخت سے وابستہ ہے. تو اس علاقے میں خاص کر کے سیف المری گوٹ کے حوالے سے میں کہنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کے لیے ایکشن کیا جائے. آپریشن کی ضرورت ہے، بہت بڑے آپریشن کی ضرورت ہے. ان علاقوں میں منشیات کے خلاف آپریشن ضروری ہے. جی ناظرین، ابھی ہم دوسرے سیکٹر میں جائیں گے سرجانی کے، اور وہاں سے بھی لوگوں کا موقف لیں گے کہ آخر وجہ کیا ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ منشیات جو ہے نئی جنریشن برباد ہو رہی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ ہماری جمع پونجی کے خریدے ہوئے پلاٹوں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ نفری کی نااہلی ہے. آگے جا کے ہم کسی شہری سے بات کریں گے، رہیے گا میرے ساتھ. جی ایک شہری اور موجود ہے، ان سے بھی جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا کہنا چاہیں گے؟ سرجانی کے دن پہ دن حالات خراب ہو رہے ہیں، چوری ڈکیتیاں بڑھتی جا رہی ہیں، پلاٹوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، لینڈ گریبنگ بڑھ رہی ہے. کون کروا رہا ہے یہ؟ دراصل بات یہ ہے کہ کروا کون رہا ہے تو جانتا کوئی نہیں، چونکہ بند ہاتھ اور کھلی مٹھیاں سارے معاملات چل رہے تھے. پاکستان کی حکومت بھی چل رہی ہے اور ہمارے سامنے ہو رہے ہیں جو بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ہی اپنے بچے کر رہے ہیں. باہر کے لوگ تو آ کر یہاں نہیں کر رہے ہیں نا کوئی. اب اگر ہم کہیں کہ جی باہر سے کوئی امبر آ کر امپلیمنٹ ہوا ہے، اوپر سے آ گیا ہے، تو سمجھ میں آئے ہمارے اپنے ہاتھ کمزور ہیں. اب میں یہاں آیا ہوں ایک مسائل کے لیے، چونکہ گٹر لائن ہماری ڈلی ہوئی ہے، اسی میں لوگ پریشان کر رہے ہیں ہمیں. میرے گھر کا راستہ بن گیا، میں بھی یہی دوستوں کو بتاتا ہوں کہ بھائی لائن چینج کرا لیں اپنی. قبضے مافیا کیا کر رہے ہیں پتہ نہیں چل رہا ہے. تو یہاں قبضہ مافیا ہے کون سا سمجھ میں کسی کو آئے نا. کاغذات بھی بن جاتے ہیں، کے ڈی اے سے بھی کاغذات بن جا رہے ہیں. تو آپ نے پولیس کو کمپلین نہیں کری ہے؟ یہی کمپلین کی پولیس کو، روز کمپلین ہوتی ہے. بلکہ پولیس کو روز جھگڑے پولیس کے بعد ہوتے ہیں اور اس کو فرصت ہو جائے کچھ. عوام کے لیے کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی حکومت یا حاکم بھی نہیں ہے. کون کرے گا اس کا حل؟ آپ کرنا تو خود ہی ہے. نیچے سے جب آدمی نکل جائے گا، جب جنگ آئے گا تب میں تنگ آمد ہو جائیں گے تو کچھ نہ کچھ کریں گے. فی الوقت نظر نہیں آتا کچھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بے ایمان ہیں. میں اپنے گریبان میں ایک انگلی اٹھا رہا ہوں، یہ انگلی آپ بے ایمان ہیں، آپ چار میرے گریبان میں آ رہی ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں. میں اپنے آپ سے ہوگا، میں سمجھتا ہوں سب سے زیادہ معاشرہ، لیکن معاشرہ صحیح کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں. تو ایک بزرگ اور ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں، ان کا کیا موقف ہے. السلام علیکم. ارے حالات تو کیا ہم کیا کرتے ہیں، حالات تو بہت ہی خراب ہو گئے اور اس سے ہمارے اعمال کا ساتھ نہیں مل رہا ہے. اور جیسی عوام ہے بس حکومت ہے، عوام سے حکومت صحیح ہوگا. ہم خود ہی صحیح نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیا کہیں. جو حالات چل رہے ہیں، روز ماری ہو رہا ہے، بےروزگاری ہے، مہنگائی ہے، دہشت گردی ہے، آدمی کہاں جائے بتائیے. یہ مسئلہ مچا رہے ہیں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا. آج ہم سرجانی آنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ سرجانی میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جانیں بھی چلی جاتی ہیں اور لوگ اپنی قیمتی اشیاء سے بھی محروم ہو جاتے ہیں. ابھی ایک شہری اور ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی بات کریں گے. ان کا کیا موقف ہے کہ اس بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ سرجانی کے حالات خراب ہو رہے ہیں، کون کروا رہا ہے یہ سب چیزیں؟ سر بات یہ ہے کہ یہاں کے کچھ عناصر ایسے ہیں جو لینڈ مافیا بھی چلا رہے ہیں اور چوروں ڈکیتوں کو پناہ دی ہوئی ہے. آپ دیکھیں 10K1 میں وہاں پہ بھی یہی حال چل رہا ہے، لینڈ گریپری. اس میں لازمی بات ہے لڑکے جو ہے جو بے روزگار ہوتے ہیں ان کے لیے کوئی روزگار نہیں ہے، اس وجہ سے جو ہے چوری ڈکیتی ہو رہی ہے اور کچھ نہیں. کون روکے گا ان کو؟ گورنمنٹ یہ چاہے عوام چاہے مل کے روکیں گے. ایک تھوڑی روک سکتے ہیں، اس کو سب مل کے روکے تو پھر رکے گی، ایسا تھوڑی رکے گی. کوئی اپیل کریں گے؟ بالکل اپیل کریں گے. گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے میری طرف سے کہ بھائی جو تھوڑی سی ایسی سروس کی جائے جو گورنمنٹ جو عوام کا خیال کرے. یہاں آئے دن جو چوری ڈکیتی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. کوئی ایسا روزگار ان کے لیے کر دیا جائے کہ جو عوام پریشان ہے ان کے لیے کوئی روزگار کی کوئی اسکیم ایسی نکال دے اس علاقے میں کہ چلو یار روزگار بندہ کر سکے تو نہیں چوری ڈکیتی میں جائے گا آدمی. جی ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سرجانی کے مختلف سیکٹر میں جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے لوگوں سے بات کروائیں گے. مختلف جگہوں پہ جانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سرجانی کی عوام جو ہے پریشان ہے. سرجانی کی عوام کس سے بولے؟ آخر سرجانی بھی کراچی شہر کا ایک حصہ ہے. ایک شہری ہو رہے ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہیں گے بیٹا؟ یہ پیر کی بات ہے، موبائل چوری ہے
बस बाहर ही निकले थे, आगे गन लग के ले गए। आपने थाने में जो है उसकी कंप्लेन दर्ज करवाई? नहीं, ये आपकी गलती है ना बेटा, आप उसकी थाने में कंप्लेन दर्ज कराते पहले। हम लोग इतने वो नहीं है ना, हम लोग शरीफ लोग हैं तो हम कैसे जाएं, गरीब भी हैं, बेफजूल का पैसा वैसा बिल्कुल करते हैं वो लोग, इस वजह से। जी नाज़रीन, अफसोस यार, अफसोस, बहुत अफसोस होता है जब इस तरह की गुफ्तगू हम अपनी नई जनरेशन से सुनते हैं, इस तरह के मामला सुनते हैं। एक शेरी और है हमारे साथ, इनसे भी जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सरजानी के हालत ख़राब हो रहे हैं, प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं, क्या वजूहत है ये वजूहत ये है भाई कि सारा सरपरस्ती, पुलिस की सरपरस्ती में ये काम हो रहा है। क्योंकि जब कोई काम अगर हम प्लाट बनाने खड़े होते हैं तो पुलिस आती है, हफ्ता लेके चली जाती है। अच्छा, अगर पहले ही रोक दे पुलिस तो ये नौबत ही नहीं आए। ये पुलिस आती है, सरपरस्ती में सारे काम हो रहे हैं और फिर उसके बाद ना लैंड माफिया इतने अपने आप को चोड़े बन के घूम रहे हैं। तो ये किसकी इजाज़त से घूम रहे हैं? जब काम हो रहा है तो वो पुलिस की सरपरस्ती में हो रहा है ना, क्योंकि पुलिस आए तो पहले ही जब मकान के ऊपर अगर कोई मकान बना रहा है तो पुलिस पहले ही एक्शन ले ले। पुलिस पैसा लेके शार्ट हो जाती है तो वो तो काम करेंगे दूसरे बंदे। अब इसमें पिसता कौन है? गरीब आवाम। अब इसमें बताएं आप, अगर पुलिस ही ऐसा करेगी तो फिर आवाम कहाँ जाएगी? फिर आप लोग कंप्लेन देते हैं कि यहाँ पर चोरी डकैती हो रही है या मंशियात की काफ़ी कंप्लेन है, आप देते हैं? मंशियात तो अब ऐसी हो गई है कि हर गली के कोने पर पाउडर बिक रहा है, तो किसकी सरपरस्ती में क्या है? वैसे अगर कोई बंदा कुछ बेचता है या कोई भी 2 नंबर काम करता है तो फौरन, अगर हम अभी बाइक पे निकले, पेपर नहीं हो हमारे पास, गाड़ी के पेपर नहीं हो तो पुलिस हमारे को रोक लेती है फौरन। और यहाँ पे क्या पुलिस को नहीं पता कि यहाँ पे किस किस जगह पे क्या मंशायत बिक रही है, क्या नहीं बिक रही? सारी सब कुछ पता है पुलिस को। और लोग बेच रहे हैं, बहुत सारे हैं लोग, जो बंदा पीने वाला है वो भी बेच रहा है। हर गली के कोने पे लड़के लगे पड़े हैं, कोई 7A चले आओ, 7D चले आओ, या B चले आओ, या C में आ जाओ, चारों सेक्टर में मंशियात। कहने का मकसद है पूरे सरजानी में मंशियात खुला आम बिक रही है? जी खुली, बिल्कुल खुली बिक रही है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये किसकी सरपरस्ती में हो रहा है? अब हम इसके किससे बोलेंगे, किससे अपील करेंगे? हम आला अफसरान से, जो गवर्नमेंट इदारे हैं हमारे, उन तमाम से मेरी इल्तिजा है कि इस चीज़ पे नजर सानी की जाए, इस पर गौर तवज्जो की जाए। आवाम इतनी परेशान हुई है, नई नस्ल, इतनी जनरेशन ख़राब हो रही है कि हर बंदा नशे में लग रहा है। क्योंकि घर के गेट पे ही खड़े होकर लोग पाउडर बेच रहे हैं, चरस बेच रहे हैं, तो अब इससे छोटे बच्चे जो है ये फ़ौरन पेश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना और देखा। कहने का मकसद सिर्फ इतना आता है कि यहाँ पर जो है मंशियात, हम तो ये समझते थे सिर्फ चोरी डकैती, अब तो ये भी वाज़ेह हो गया कि सरजानी टाउन में मंशियात खुलेआम बिक रही है। अच्छा, इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान है हमारी नई जनरेशन, आने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल, जो कल को पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेंगे, अफसर बनेंगे, कोई मौलाना बनेंगे, कोई जज बनेंगे, कोई हमारी पाक आर्मी में जाएंगे, पर हमारी नई जनरेशन को मंशियात के ऊपर लगाया जा रहा है। इस पे चीफ जस्टिस साहब, हाई कोर्ट, IG साहब नोटिस ले। मजीद किसी शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सरजानी टाउन के इतने हालात ख़राब हो रहे हैं, चोरी डकैतियाँ बढ़ रही हैं, प्लाटों पे कब्जे हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि मंशियात फरोशों ने मंशियात आम बेचना शुरू कर दी, इसकी वजह से स्नैचिंग हो रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है? बिल्कुल जी, मंशियात तो पूरे सुल्तानी में बिक रही है और चंद जगहें तो ऐसी हैं जहाँ पे पुलिस को भी पता है कि मंशियात बिक रही है, लेकिन वो रोकने आते नहीं हैं। अगर कोई मामला पैदागिरी का होता है तो वहाँ तो पुलिस खड़ी हो जाती है आके। सही है, मंशियात के तौर पे वहाँ दरखास्तें भी दी हुई है थाने में। सही है, 7B में फैज़ान रसूल मस्जिद के बाद मंशियात बिक रही है खुलेआम। सही है, जो डकैत अभी कल मरे हैं वो भी सारे वहीं बैठते थे, उनके चाहने वाले भी वहीं बैठ रहे हैं, तो ये उनको पकड़ क्यों नहीं रहे? ये तो उनका काम है पकड़ना। कल वो एक शहरी को मार रहे हैं, आज दूसरे शहरी को मारेंगे। सही है, ये सिलसिला चलता रहेगा। वही प्लाटों पे कब्जा, तो यही मंशियात फरोख्त जो बेच रहे हैं, ये पीने के बाद कोई किराए के 1000-2000 रुपये लेके वहाँ बैठ जाते हैं जाके, यही लोग सारे काम कर रहे हैं। अगर ये मंशियात ख़त्म होगी तो ज्वाइम वैसे ख़त्म हो जाएंगे। पुलिस को चाहिए बिल्कुल जी, पुलिस कार्रवाई करे, और सुल्तानी में हम उनके साथ हैं आवाम पूरी, कि अगर पुलिस कार्रवाई करेगी तो निशानदेही भी करेंगे आप लोगों के साथ जी, कौन कौन बेच रहा है, कौन कौन नहीं बेच रहा है, कहाँ बिक रही है, क्या हो रही है। फैज़ान रसूल मस्जिद के बाद इमाम तक तंगे कि वहाँ मस्जिद में जमात हो रही होती है, बाहर हीरोइन बिक रही है और हीरोइन खरीदी जा रही है और पी जा रही है, बिल्कुल खुलेआम सब काम हो रहा है। हर चीज़ पुलिस को पता है, पुलिस कई दफ़ा आती है, वहाँ से चली जाती है, और जो महल्लेदार वहाँ खड़े होते हैं उनके खिलाफ कुछ आला अफसरान हैं पुलिस के जो उनसे मिले हुए हैं, उनके फ़ोन आते हैं, आने के बाद ये उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है। आवाम डर जाती है, इसलिए आवाम नहीं बोलती। एक बहुत बड़ा इंकशाफ, और अफसोस हो रहा है ये सुन के कि पुलिस की सरपरस्ती में ये काम सरजानी टाउन के अंदर खुलेआम किया जा रहा है। नई जनरेशन को बर्बाद करने का शायद सोच लिया है। लैंड ग्रैबिंग तो एक तरफ, चोरी डकैती तो एक तरफ, पर खुदारा ये तो सोचे
कि सरजानी की जो नई जनरेशन है, कल के छोटे छोटे, आज के छोटे छोटे बच्चे आने वाले वक्त के कल का मुस्तकबिल है, खुदारा इसको कंट्रोल करे। जी नाज़रीन, एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? सरजानी टाउन के हालात खराब हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं, और चोरी डकैतियां, वारदातें, लैंड ग्रेबिंग कौन करवा रहा है ये सब? सरजानी के अंदर तो तकरीबन हालात बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। वारदातें इतनी हैं कि बाइक पे जाना दुश्वार है, जगह जगह लूटा मारी है। डाकू तो लूटते हैं, लेकिन हमारे जो है कुछ इदारे के लोग भी ऐसे हैं जो आवाम को लूट रहे हैं, और उनकी सरपरस्ती के अंदर ये सारे मामला आपको बखूबी पता ही है कि कौन करा रहा है, कौन करते हैं। इदारे, सरकारी इदारे मुलव्विज़ है इसके अंदर। पुलिस मुलव्विज़ होती है, इंक्रोचमेंट मुलव्विज़ होती है, लैंड ग्रैबिंग के अंदर दूसरे इदारे मुलव्विज़ होते हैं। जब एक चीज़ नाजायज़ बन रही होती है, लोग पता नहीं कहाँ होती है, इदारों को पता नहीं होता, पुलिस को पता नहीं होता, जबकि सब वहाँ से पैसे ले रहे होते हैं। नहीं है कि आप देख लें तो हर आदमी परेशान है हालात से, तो लोग लूटा मारियों पर मजबूर हैं। क्या अपील करेंगे कि सरजानी के हालात से हो जाए? किससे अपील करेंगे? देखिए, हमारी अपील तो वज़ीर आला सिंध से और बाला हुकाम से है कि देखें, अपने सूबे का ये शहर है, आपके सूबे का शहर है, और कराची शहर तो पाकिस्तान का दिल है, इस पर तो तवज्जो दें। इदारों से भी दरख्वास्त करेंगे जो आला सतह पर आला हुकाम बैठे हैं कि बराए करम हमारे सरजानी पर तवज्जो दें, जो यहाँ पे डकैतियाँ, मर्डर हो रहे हैं और पुलिस लापरवाह हुई हुई है। जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, और एक शेरी और खड़े हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे? यही है हमारे जो आजकल हो रहा है, ये मकसद ये डकैती, चोरी चकारी, ये हमारे गवर्नमेंट वाले पुलिस इनको पकड़ती है और पैसे लेके इनको छोड़ देती है। गवर्नमेंट इदारे हैं, ये सारे लोग इन्वॉल्व हैं, और यही मैं कहूँगा। और महंगाई के दौर पे महंगाई के लिए कोई नहीं सोचता है। गरीब बेचारा रोटी के कमाने के लिए जाता है, शाम में पता नहीं आए या नहीं आए, घर वापस पहुँचे या नहीं पहुँचे, तनख्वाह वही है। और महंगाई इतनी है, महंगाइयों के लिए ये सोचने लग जाएगा गवर्नमेंट इदारे, तो माशाल्लाह ये मुल्क तरक्की करे। हमारे साथ एक शेरी और मौजूद है, इनसे भी जानते हैं आखिर वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे? चोरी डकैती, मंशियात, लैंड ग्रेबिंग, प्लाटों पे कब्जा कौन करवा रहा है यहाँ पे? देखो, ये तो चोरी डकैती का तो बहुत ज़्यादा मामला बढ़ चुके हैं। कल भी हमारे एक बड़ा हादसा हुआ है सरजानी टाउन सेक्टर सवेली के अंदर, उसमें 2 डकैतों को आवाम ने उसी वक्त मौजूदा जब ये मामला हुए उसके तो एक्सपायर भी हो गए। वो हैदराबाद की फैमिली की जो आई हुई थी, वो घर में घुस के सुबह से बच्चे, हमें घर खोलते हैं अपने स्कूलों में बच्चों को छोड़ने के लिए, तो घर खुले रहते हैं, तो चोर डकैत उस घर के अंदर घुस जाते हैं। इलाके के लोग लिए, बाहर के लोग आए हुए हैं, बाहर के उनकी LIC होती है, और वो कराची में शहर में आके बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें करते हैं। अगर आप आ जाते हैं लैंड ग्रैबिंग के हवाले, तो लैंड ग्रैबिंग के अंदर भी आपको शहरी इलाकों में कोई बंदा नहीं मिलेगा, जितने भी लोग हैं गैर मुकामी आए हुए हैं। हमारे यहाँ तो पुलिस को देख लें तो वो गैर मुकामी मिलेगी, आपको दीगर महकमे में चले जाएँ वो भी गैर मुकामी मिलेगी। इलाके में लोग ये सारी चीज़ें आते हैं, कराची शहर को तो उन्होंने खिलौना बना लिया है, लूटते हैं और अपने गाँव जाते में वापस चले जाते हैं। अच्छा, मंशियात के बारे में ये सुना जा रहा है कि सरजानी टाउन में खुलेआम मंशियात बिकती है, इस बात में कितनी सदाकत है? बिल्कुल, हर गली के अंदर बिक रही है, और हमारा जितना भी कम उम्र बच्चा है 16 साल 17 साल का, वो मंशियात पे हार हो चुका है, घरों में बिक रही है। पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। सरजानी थाना SHO उससे राब्ते भी किए जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारे पास नफरी नहीं है। जब नफरी नहीं होगी तो ये लोग करेंगे, और कुछ वर्दी वाले भी लोग इसके अंदर मिले, जैसे कुछ ऐसे अनासिर पुलिस वाले हैं जो ब्लैकमेल करते हैं लोगों को, और वो ये काम आवाम से नए नस्ल से करवा रहे हैं। क्या अपील करना चाहेंगे कि सरजानी का अमन जो है, सुकून जो है, दोबारा से बहाल हो जाए? आगे से इनको चाहिए कि सरजानी टाउन के पूरे कराची के अंदर जैसे मामला चल रहे हैं, इनके अंदर ऑपरेशन किया जाए, लैंड ग्रेबर हो या मंशियात फरोश हो या चोर डकैत हो, इनके बाकायदे का ऑपरेशन किया जाए और उनको गिरफ्तारी इनकी शुरू की जाए। अभी लैंड के हवाले से एक लिस्ट चल रही थी गिरफ्तारी की, कोई गिरफ्तारी नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मुख्तियार कार हमारे सरजानी के अंदर आके कार्रवाई करने आता है, तो लैंड माफिया इतनी मजबूत है कि उस पर हमला कर देती है, और उस हमले में शहीद भी हो जाते हैं।
जी नाज़रीन, आपने देखा और सुना, और अफसोस होता है कि कम उम्र के बच्चे, नई जनरेशन जो है हमारा मुस्तकबिल का, एक बार फिर कह रहा हूँ, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि इसको रोका जाए। इसकी सरपरस्ती कौन लोग कर रहे हैं? मजीद एक शेरी से बात करेंगे, रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे सरजानी के अंदर मंशियात, लैंड ग्रेबिंग, चोरी डकैती, हर चीज़ चल रही है, क्या कानून है? गवर्नमेंट ही रोकेगी लेकिन नाकाम है गवर्नमेंट रोकने में। आवाम का भी तो फर्ज है। आवाम का फर्ज है, आवाम अपना फर्ज निभा रही है किसी हद तक। गवर्नमेंट अपनी कारकर्दगी पूरी नहीं है। लैंड ग्रेबिंग भी वैसे ही चल रही है, मावा भी वैसे ही बिक रहा है। सरपरस्ती तो गवर्नमेंट की है ना। कंप्लेन करी आपने? बिल्कुल 10 कंप्लेन है। क्या कहते हैं? बस यही कहते हैं कि एक्शन होगा, लेकिन एक्शन होता नहीं है। वक्ती तो होता है लेकिन फिर वो सारा निज़ाम चलने लगता है। आवाम जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा खामोश और सहमी भी आवाम और उदास हो गई है। आवाम की उम्मीद जो है, कुछ लोगों ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि हमारी रेंजर्स जो है सरजानी का ऑपरेशन करें, ताकि सरजानी से मंशियात क्या, लैंड ग्रेबिंग क्या, ये चोर डकैत क्या, ये सबका खात्मा हो जाए। पर बात यह है कि कराची के मुख्तलिफ थाने जात में अच्छे अमल हो रहे हैं, तो सरजानी के अंदर आए दिन जो है ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाता है सरजानी। तो क्यों ऐसा क्यों होता है, ये एक सवाल है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होगा किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक कि नहीं मुझे दीजिए इजाजत, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। पाकिस्तान जिंदाबाद।